अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉजिकल गेट्स एंड लॉजिक डायग्राम्स। तो यहाँ पे कुछ हमने लॉजिकल गेट्स रखे हुए हैं, जैसे इनके नेम्स दिए गए हैं, फिर उसके ग्राफिकल सिंबल्स हैं, फिर अलजेब्रिक इक्वेशन या फंक्शन कह लें, उसके बाद ट्रुथ टेबल। तो सबसे पहले हमारे पास एंड ऑपरेटर है या एंड लॉजिकल गेट। इसको ये सिंबल एक दिया हुआ है जिसके साथ हम शो करते हैं। इसकी दो इनपुट्स यहाँ पे दी हुई हैं, एक x है एक y है, और आउटपुट में फंक्शन, और फंक्शन इज इक्वल टू x इंटू वाई। आप ऐसे लिख सकते हैं, x डॉट वाई भी लिख सकते हैं। तो ये इसका सिंबल है। ट्रुथ टेबल यहाँ पे दिया हुआ है। और एंड ऑपरेटर में ये होता है कि अगर दोनों वैल्यू ट्रू हों या दोनों वैल्यू वन वन हों तो रिज़ल्ट वन आता है। अगर दोनों में से एक भी ज़ीरो हो तो रिज़ल्ट ज़ीरो आ जाता है। सेकंड हमारे पास और ऑपरेटर या और लॉजिकल गेट कह लें। इसके लिए ये सैम्पल है, यहाँ पे आपको सैम्पल नज़र आ रहा है, इस तरह से बनाएंगे इसको। इसकी दो इनपुट हैं, एक x है एक y है, और आउटपुट में फंक्शन, फंक्शन इज इक्वल टू x प्लस वाई। यहाँ पे ये क्योंकि और ऑपरेटर है तो यहाँ पे साइन प्लस का आ गया है। और और ऑपरेटर ये करता है कि अगर दोनों में से कोई एक भी वन है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे सेकंड वन है तो रिजल्ट वन आ गया, यहाँ पे फर्स्ट वन है तो रिजल्ट वन आ गया, और अगर दोनों के दोनों वन हैं तो भी रिजल्ट वन आएगा। लेकिन ज़ीरो कब आएगा? जब दोनों के दोनों ज़ीरो होंगे। इनपुट यहाँ से x भी ज़ीरो हो जाए और y भी ज़ीरो हो जाए तो रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन दोनों में से एक भी इनपुट वन है तो रिज़ल्ट वन हो जाएगा। इसके बाद है इन्वर्टर। इन्वर्टर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है यहाँ पे, जैसे आपकी रूटीन लाइफ के अंदर जो यूपीएस वगैरह होते हैं उसमें भी यूज़ होता है। इन्वर्टर क्या करता है, एक डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे देखें, इसने करना क्या होता है, सिंपली ज़ीरो को वन में और वन को ज़ीरो में कन्वर्ट करता है, यानी कि ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। एक्स इनपुट अगर ये ज़ीरो है तो ये वन में कन्वर्ट कर देगा, अगर वन है इनपुट तो ये ज़ीरो में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे निगेशन साइन आप ये समझते होंगे कि हम एक्स के ऊपर बार लगा दें या डैश लगा दें तो इसका मतलब होता है इसके अंदर जो वैल्यू है उसका उल्ट कर देना। तो इसको हम यहाँ पे लॉजिकल गेट्स में क्या बोलते हैं, इन्वर्टर। इसके बाद बफर। बफर का मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक इनपुट इसको दी जाती है तो ये उसको बूस्ट कर देता है, आगे फॉरवर्ड कर देता है, इसमें कोई चेंज नहीं लाता। समटाइम ऐसा होता है कि हमें जो करंट का फ्लो है वो कहीं पे जाके लो होना स्टार्ट हो जाता है, उसके वोल्टेज कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे हम बफर लगा देते हैं ताकि वो वोल्टेज जो है वो अगेन बूस्ट हो जाए, मतलब वोल्टेज जो है अगेन उसी लेवल पे आ जाए जहाँ से हमने उसको प्रोड्यूस किया है। तो ये सिंपली क्या करता है, जो इनपुट होती है वही आउटपुट देता है। तो यहाँ पे देखें, ज़ीरो को ज़ीरो और वन को वन रखेगा। इसके बाद हमारे पास नैंड गेट है। ये एंड से ही निकला है, मतलब एंड गेट ही है, उसके सिर्फ आगे हमने एक नॉट लगा दी है तो इसको हम नैंड बोलते हैं। ये देखें एंड गेट है तो इसके सामने हमने क्या किया, एक नॉट लगा दिया। नॉट से क्या मुराद है कि हमारा जो एंड है, एंड ऑपरेशन, उस पे हमने बार लगा दी या नॉट ऑपरेशन उस पर परफॉर्म कर दिया, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमें नैंड गेट देता है। इसकी एक इनपुट है, दूसरी इनपुट है एक्स और वाई, दो इनपुट हैं, और ये यहाँ पे फंक्शन आउटपुट दे रहा है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स डॉट वाई था और यहाँ पे एक्स डॉट वाई होल कंप्लीमेंट, ये सारे का कंप्लीमेंट लिया गया है। और रिजल्ट में भी आप देख सकते हैं कि जो एंड गेट रिजल्ट दे रहा था उसके बिल्कुल उल्ट, मतलब उसका नॉट ले लिया गया ना, तो उसका बिल्कुल उल्ट रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। देखें यहाँ पे तीन ज़ीरो थे और एक वन था, तो यहाँ भी देखें तीन वन है और एक ज़ीरो है, मतलब उसके रिज़ल्ट एंड के रिज़ल्ट के बिल्कुल उल्ट है, उसका एंड लिया गया है। ओके, उसके बाद नॉर हमारे पास गेट है। तो ये भी ऐसे देखें, जो और हमारे पास गेट है यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया है उसका उल्ट है, उसके सिर्फ एंड पे एंड सॉरी नॉट लगा दिया गया। जब नॉट लगाया तो रिजल्ट जो हैं वो सारे उल्ट हो जाते हैं, मतलब ज़ीरो वन में कन्वर्ट हो जाता है और वन जो है वो ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप फंक्शन भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये फंक्शन था एक्स प्लस वन, यहाँ पे एक्स प्लस वन होल
नेगेशन लिया गया है, होल नॉट ले लिया गया, तो इसका रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, यहाँ पे देखें जो ये रिजल्ट था उसके बिल्कुल उल्ट आएगा। यहाँ पे 0 था पहला, तो इधर 1 हो गया, आगे 3 1 थे, तो यहाँ पे 3 0 हो गए, मतलब उसके उल्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेट है। ये क्या करेगा, दो इनपुट हैं और दोनों में से अगर एक इनपुट 1 होगी और दूसरी 0 होगी, तभी ये रिजल्ट 1 देगा। मतलब इंटरेस्टिंग इस तरह से है, अगर दोनों 1 कर दें तो ये फॉल्स हो जाता है, और दोनों अगर 0 कर दें तो भी फॉल्स हो जाता है। दोनों में से कोई एक 1 होनी चाहिए और दूसरी एग्जैक्टली 0 होनी चाहिए। एग्जैक्टली एक 1 और दूसरी 0, तभी ये रिजल्ट 1 देगा, अदरवाइज ये रिजल्ट 0 देगा। तो ऐसा कब होता है, कहाँ पे ये यूज होता है? देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक टॉस के लिए सिक्का उछालते हैं, सिक्के के दोनों साइड पे क्या होता है, एक साइड पे हेड होता है, एक साइड पे टेल होता है। कभी ऐसा नहीं सुना होगा आपने कि हमने सिक्का उछाला और हेड और टेल दोनों आ गए हैं, सामने एक ही चीज आएगी, या हेड आएगा या टेल आएगी। दोनों में से कोई एक ही चीज सामने आ सकती है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों चीजें सामने आ जाएं। आप कहें कि हेड भी सामने आ गया और टेल भी सामने आ गई है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ना ही ऐसा पॉसिबल है कि आप कहें कि ना हेड आया है ना टेल आया है। आप जब सिक्का उछालेंगे तो एग्जैक्टली एक ही चीज सामने आएगी, या तो हेड सामने आएगा या फिर टेल सामने आएगा। तो इसका मतलब वहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव और, या इसको एक्स और भी बोलते हैं। तो एक्स आर का मतलब क्या है कि दोनों में से एक ट्रू हो और दूसरा मस्ट फॉल हो। अगर एक्स में 0 है तो वाई में 1 होगा, अगर एक्स में 1 है तो वाई में 0 होगा, तभी रिजल्ट 1 हो सकता है। अदरवाइज अगर एक्स भी 1 हो वाई भी 1 हो तो रिजल्ट 0 आएगा, और अगर एक्स भी 0 है वाई भी 0 है तो रिजल्ट 0 आएगा। यहाँ पे टेबल में आप देख सकते हैं, अगर दोनों 0 हैं तो रिजल्ट 0, अगर दोनों 1 है तो रिजल्ट 0। देखिए दोनों सेम आ रहे हैं तो रिजल्ट 0 आ रहा है, लेकिन दोनों डिफरेंट जहाँ पे आ रहे हैं, मतलब पहला 0 है दूसरा 1 है तब भी 1, पहला 1 है दूसरा 0 है तब भी 1। मतलब दोनों में से एक 1 होना चाहिए, एक 0 होना चाहिए रिजल्ट 1 प्रोड्यूस करने के लिए। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे एक्सक्लूसिव नार है। इसका एक और नाम हम इक्विवेलेंस भी बोलते हैं। इक्विवेलेंस से बड़ा इजीली हमें समझ आ जाता है कि दोनों अगर इक्वल होंगे तो 1। इक्विवेलेंस का मतलब अगर दोनों इक्वल होंगे, मतलब यहाँ जो इनपुट है और जो यहाँ पे इनपुट है, अगर दोनों इक्वल होती हैं तो रिजल्ट 1 आएगा, और अगर दोनों इक्वल नहीं होती तो रिजल्ट 0। तो यहाँ पे देख लें, अगर 0 और 0 ये दोनों इक्वल हैं तो रिजल्ट 1 आ जाएगा, ये 1 और 1 दोनों इक्वल हैं तो रिजल्ट 1 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही दोनों इनपुट डिफरेंट होंगी, जैसे इधर 0 है इधर 1 है, तो रिजल्ट 0 आया, और अगर इधर 1 है और इधर 0 है तो भी रिजल्ट 0 आया। इसका मतलब दोनों इनपुट्स x और y दोनों सेम होनी चाहिए रिजल्ट 1 लाने के लिए, अदरवाइज रिजल्ट 0 आएगा। यहाँ पे ये सैम्बल्स भी देख लें थोड़ा सा। यहाँ पे देखें फंक्शन के बाद लिखा हुआ है, मैं ये एक्स आर की बात कर रहा हूँ। फंक्शन के बाद लिखा हुआ है एक्स वाई नॉट प्लस एक्स नॉट वाई। इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे समझें कि अगर x 0 है तो y 1 होगा, या अगर x 1 है तो y 0 होगा, मतलब उल्ट होगा उसके। या फिर ऐसे हो सकता है कि x अगर 0 है तो y 1 होगा। यहाँ पे ये एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक अगर 1 है तो दूसरा 0, अगर पहला 0 है तो दूसरा 1 होना चाहिए। ये दो ही ऑप्शन है, ये दो ही ऑप्शन है इसके ट्रू होने के लिए। इसका सैम्बल ये है, आप इस सैम्बल के थ्रू भी इसको लिख सकते हैं। सेकंड यहाँ पे देखें कि अगर लिखा हुआ है एक्स और वाई, तो इसका मतलब है कि एक्स अगर 1 है तो वाई भी 1 होना चाहिए, या फिर अगर एक्स 0 है तो वाई भी 0 होना चाहिए। नॉट का मतलब है कि अगर एक्स 0 है तो वाई भी 0 होना चाहिए। तो इन दो सूरतों में ये ट्रू हो सकता है कि या तो दोनों 1 हो या दोनों 0 हो। तो यहाँ पे क्या था
कि या तो 0 1 हो या फिर 1 0 हो, तो इन दो सूरतों में ये ट्रू हो सकता है। तो यहाँ पे इसका सैंपल भी वही है, लेकिन इस पे निगेशन लगा दिया गया है। यहाँ से एक और बात क्लियर होती है कि अगर हम इसका निगेशन लें तो हमारे पास ये एक्सक्लूसिव नार बन जाता है या इक्विवेलेंस बन जाता है, और हम अगर इसका निगेशन लें तो ये हमारे पास यहाँ पे ये चेंज हो जाता है। मतलब इसका निगेशन लेके हम एक्स आर ले सकते हैं, और एक्स आर का निगेशन लेके हम इक्विवेलेंस या एक्सक्लूसिव नार ले सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी गई हैं। यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं और इन फंक्शंस की हमने लॉजिक डायग्राम्स बनानी है। तो लॉजिक डायग्राम कैसे बनाते हैं, हमने अभी जो लॉजिकल गेट्स देखे हैं उन्हीं की हेल्प से हमने लॉजिकल डायग्राम बनानी है। तो ये देखें कैसे बनाते हैं। ये एक फंक्शन दिया गया है और इसकी ये डायग्राम भी दी गई है। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे अगेन बना के दिखाता हूँ कि किस तरह बनाएंगे। फंक्शन यहाँ पे f2 है इज इक्वल टू लिखा हुआ है x प्लस वाई नॉट जी। तो हमने क्या करना है, ये देखना है कि इसमें कितनी टर्म्स आ रही हैं या कितनी इनपुट आ रही हैं। तो एक यहाँ पे टर्म है x और एक टर्म है वाई नॉट जी, ये दरम्यान में प्लस है, और दो टर्म्स हैं जो आपस में यहाँ पे और हो रही हैं या प्लस हो रही हैं। तो अब हमने क्या करना है, सबसे बड़ी टर्म को पहले देखें। यहाँ पे बड़ी टर्म मुझे ये नज़र आ रही है वाई नॉट जी। तो मुझे इसके लिए पहले गेट बनाना है। मैं यहाँ पे सबसे पहले देखूंगा, एक हमारे पास y होता है, और अगर मैं उसके साथ ये लगा दूं, ये अभी आपने गेट देखा नॉट गेट, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास प्रोड्यूस होगा y नॉट। ये y नॉट प्रोड्यूस हो गया, एक तो हमें ये मिल गया। और हमें क्या चाहिए, z। तो यहाँ से मैं एक और लाइन ले जाता हूँ ये z के लिए। तो इन दोनों को आपस में क्या करना है, ये अगर साथ साथ लिखे हुए हैं तो इसका मतलब इन दोनों को आपस में एंड करना है। तो एंड के लिए मेरे पास ये साइन होता है, ये भी मैंने जो प्रीवियस साइन डिस्कस किए। तो एंड साइन के लिए आप चाहें तो यहाँ पे इसके अंदर भी एक डॉट लगा सकते हैं ताकि कंफर्म हो जाए, साइन आपसे सही ना बने तो दरमियान में डॉट आप लगा दें ताकि कंफर्म हो जाए कि आप एंड बनाना चाह रहे हैं। हो सकता है ना आपसे ये साइन सही तरह से ना बने, तो दरमियान में डॉट लगाने से ये कंफर्म हो जाता है कि आपने जो कोशिश की है वो एंड बनाने की कोशिश की है। राइट, ओके। इसके बाद आप इसको ले जाते हैं, ये अब आउटपुट क्या देगा, ये डेफिनेटली हमें ये आउटपुट देगा वाई नॉट जी। तो इसका मतलब हमें एक फैक्टर मिल गया, ये फैक्टर हमें मिल गया। और हमें क्या चाहिए, और हमें x चाहिए। तो हम यहाँ से x भी ले लेते हैं, ये हमने x लिया, और अब x और ये वाला फैक्टर, ये सारा फैक्टर और ये अकेला x, ये आपस में क्या हो रहे हैं दोनों, ये आपस में दोनों r हो रहे हैं। तो r के लिए देखें, ये मैं इनपुट ले गया और इधर से भी मैं ये इनपुट ले गया, और इधर मैंने r ऑपरेशन बना दिया। ये देखें, ये इस तरह से, और इसकी जो आउटपुट है अब वो क्या होगी, ये फंक्शन 2 होगी, ये फंक्शन 2। तो यहाँ पे प्लस साइन लगा सकते हैं ये कंफर्म करने के लिए कि ये जो मैंने साइन बनाया है ये और ऑपरेटर है या और गेट है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ये डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे जिस तरह ये डायग्राम बनी हुई है सारी, मैंने वो बनाई है, बना के इसलिए दिखाई कि हो सकता है आपको ये पिक्चर से समझ ना आ रही हो, तो मैंने बना के दिखाई आपको ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो इसी तरह ये सेकंड भी बनानी है, इसी तरह ये थर्ड भी बनानी है। तो यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा ये फंक्शन 3 की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये एक टर्म है, यहाँ पे ये दूसरी टर्म है, यहाँ पे ये तीसरी टर्म है। कोई एक टर्म पकड़ लें और उसको पहले कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे देखें, हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें हमें चाहिए x नॉट और y नॉट। तो ये देखें, x की इनपुट आ रही है और इसको यहाँ पे नॉट लगाया और नॉट लगा के हमने यहाँ पे इन किया, तो ये x नॉट आ गया, यहाँ पे x नॉट आ गया। साथ में y नॉट चाहिए, तो ये y है और इसकी यहाँ से इनपुट आ रही है, और इसको यहाँ से आगे हमने यहाँ पे इन कर दिया, तो ये y नॉट। और z हमें सिंपल चाहिए, तो यहाँ से z आ रहा है, और z यहाँ पे इनपुट, तो ये z की इनपुट। ये पहला फैक्टर हमारा कंप्लीट होता है, और इनके दरमियान में क्योंकि ये कुछ ना लगा हो तो डॉट होता है, और एंड इसको बोलते हैं हम। तो ये हमने एंड ऑपरेटर यहाँ पे लगा लिया। अगर आप इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये बाहर क्या देगा हमें, एक तो x नॉट देगा, दूसरा हमें y नॉट देगा, और साथ में क्या होगा, z।
इसका मतलब ये वाला फैक्टर जो है ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब हमें दूसरा फैक्टर या दूसरी टर्म चाहिए, तो इसमें क्या है, एक्स नॉट एक हमें चाहिए, एक वाई सिंपल चाहिए और जी भी सिंपल चाहिए। तो x हमने ऑलरेडी प्रोड्यूस किया हुआ है यहाँ पे, तो उधर से ही लाइन लगाएं, उधर से ही लाइन आप खींच के ले आए बेशक। तो ये देखें, यहाँ से एक्स नॉट चाहिए, तो यहाँ से एक्स नॉट से आप ले लें, ये लाइन यहाँ से ली और ये आ गई यहाँ पे, ये हमने क्या किया, एक्स नॉट को ले लिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, वाई, वाई सिंपल चाहिए, तो वाई देखें ये वाई है, वाई नॉट से नहीं लाइन लेंगे बल्कि यहाँ पीछे से लेंगे, ये इधर से हमने ये लाइन ली और यहाँ पे ये अटैच कर दिया, ये आ गया सिंपल वाई। उसके बाद z चाहिए, तो z भी हमें सिंपल चाहिए, तो z ये लाइन यहाँ पे सीधा इधर इन हो गई। तो अब ये फैक्टर भी हमारा कंप्लीट है और इसको हमने क्या करना है, आपस में ये एंड ऑपरेटर अप्लाई करना है, तो ये एंड ऑपरेटर अप्लाई कर दिया। इसकी आउटपुट यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यही आउटपुट इसकी आएगी एक्स नॉट वाई इंटू जी। ओके, थर्ड हमें फैक्टर चाहिए और इसमें सिंपल क्या है, एक इनपुट x की है और एक इनपुट y नॉट की है। तो x के लिए यहाँ से हमने ये लाइन खींच ली, ये लाइन यहाँ पे हमने खींच ली, और y हमें सिंपल नहीं चाहिए, y नॉट चाहिए, तो y नॉट कहाँ से मिलेगा, ये y और ये y नॉट आ गई। यहाँ से अगर लाइन खींच लें तो ये आप समझ लें ऐसे वायरिंग हुई हुई है, आप कोई एक जगह से ये समझ लें कि x और y ये आपके मीटर, बिजली वाला मीटर है, उधर से वायर आ रही है और आगे आप कहीं से भी अटैच कर सकते हैं यहाँ पे वायर्स को। तो यहाँ पे देखें, एंड ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, x और y नॉट इन पे हमने एंड ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास ऑपरेटर आ गया। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इन तीनों को क्या करना है, इन तीनों को सम करना है। यहाँ पे देखें, ये पहला फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर और ये तीसरा फैक्टर, इन तीनों को आपस में क्या करना है, सम। तो हमने एक ऑपरेटर लिया सम का, और इस पे हमने क्या कर दिया, तीनों ऑपरेटर को हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे पहला फैक्टर यहाँ पे आ रहा है, ये दूसरा फैक्टर आ रहा है और ये यहाँ से तीसरा फैक्टर आ रहा है, और तीनों को हमने क्या किया, सम कर दिया, ये आर ऑपरेटर अप्लाई कर लिया। इस पे आप सम लगा सकते हैं, बाकी इनके दरमियान में आप यहाँ पे ये डॉट लगा सकते हैं, इस तरह से काम कर सकते हैं। ओके, हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे F4 है और इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं, छोटे छोटे हैं, ये बहुत सिंपल हैं। यहाँ पे x इंटू वाई नॉट, ओके, सबसे पहले x इंटू वाई नॉट, यहाँ पे x आया ये और y नॉट चाहिए, तो यहाँ पे हमने इन्वर्टर लगा लिया और यहाँ पे नॉट की इनपुट दे दिए। इन दोनों को एंड करना था, यहाँ पे डॉट, तो ये एंड हो गया। इस पे आप यहाँ पे डॉट भी लगा सकते हैं। ओके, उसके बाद हमें सेकंड फैक्टर चाहिए एक्स नॉट जी, एक्स नॉट जी, यहाँ पे x के लिए ये नॉट हो रहा है, एक्स नॉट ये इन्वर्टर लगा हुआ है यहाँ पे आ गया, और z सिंपल चाहिए, तो यहाँ पे z की इनपुट आ गई। ओके, इसके बाद सेकंड देखें, इन दोनों को हमने क्या करना है, यहाँ पे दोनों फैक्टर्स को हमने दरमियान में ये साइन देखें प्लस, तो हमने ये आर ऑपरेटर यूज़ कर लिया, यहाँ पे प्लस साइन भी लगा सकते हैं। यहाँ से एक इनपुट आई और दूसरा इधर से इनपुट आई, तो ये हमारे पास इन दोनों का सम हो गया, इन दोनों का आर ऑपरेटर हमने अप्लाई किया या आर गेट कह लें, तो ये हमारे पास फंक्शन आउटपुट आ गई F4। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल आपके लिए छोड़ी हैं, ये देखें आप, फंक्शन 1 और फंक्शन 2 इनको अप्लाई करेंगे दोनों को। होप सो आपको अगर ये प्रीवियस समझ आ गई है सारी, तो ये आप आराम से बना लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बनाएं। कोई भी कन्फ्यूजन आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई डिस्कशन कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है जी, ये लेक्चर इधर तक था। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।